Let's see the question. Is it necessary to revalue the asset and liability if there is a change in profit sharing ratio of existing partner? Give reason. क्या जब ये चेंज इन PSR होता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, क्या ये जरूरी है एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करना? तो देखो ये वैसे तो हिंट एंड सोल्यूशन है, मैंने इसका रीजन अच्छे दिया बट मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ क्यों जरूरी है। मान लिया ABC पार्टनर्स हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर चल रहे हैं अभी फॉर्म में, उन्होंने अपनी फॉर्म खोली हुई है ABC LLP करके, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, फॉर्म करके उन्होंने अपनी खोली हुई है। ये अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, लोगों को कंसल्टेंस करते हैं। वो होता है जैसे कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करते हो, जॉब दिलवाते हो, ठीक है। उसके बीच में आप थोड़ा सा अपने लिए रख लेते हो, बाकी होती है बहुत सारी कंसल्टेंसी फॉर्म होती है, ठीक है। तो उनका ये काम है। तो अब देखो कई साल हो गए, मान लिया इनको 5 साल हो गए हैं। जो शुरू में इन्होंने मान लिया 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया था, जो शुरू में इन्होंने एसेट लगाई थी वही अभी तक चल रही हैं, ठीक है। उसके बीच में इन्होंने लोन वगैरह ले लिए, वो भी अभी तक चल रहे हैं। तो बीच में ना इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने मार्केट में जाके देखा नहीं कि भाई चल कितना रहा है। अब इन्होंने क्या सोचा है 2021 में आते आते 22 में आते आते कि भाई अब एक काम करते हैं, हमने शुरू में जो अपना रेशो किया था वो तो हम इक्वली कर लेते थे क्योंकि हम तो दोस्त थे। लेकिन अब देखो ये मेहनत की बात हो रही है, ए ज़्यादा मेहनत करता है, बी कम करता है, सी ने कैपिटल कम लगाई है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम अपना जो रेशियो है वो 3:1 में कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा मिलेगा। बस इन्होंने ये आपस में मिलकर डिसाइड किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नई डीड बनानी पड़ेगी, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो अब एक बात बताइए, क्या उस टाइम पे ये जो पुरानी चीज़ें हैं, ये जो एसेट लायबिलिटी जो इतने साल से अभी चली रही है, क्या इनका रिवैल्यूएशन होना जरूरी नहीं है? क्या एसेट मार्केट में जाकर नहीं देखना चाहिए कि किसकी कितनी वैल्यू चल रही है? और अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा है तो किसको बेनिफिट होगा? पार्टनर्स को बेनिफिट होगा। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम है तो किसको बेनिफिट होगा? पार्टनर्स को बेनिफिट होगा। अगर कोई क्रेडिटर ऐसा निकल आया जिसको पैसे नहीं देने तो किसको फायदा होगा? पार्टनर्स को होगा। तो इस वजह से कि अगर क्या पता हो सकता है कि जो मार्केट में एसेट चल रही है उनकी वैल्यू घट गई हो और हम जो है अपनी बुक्स में बढ़ा के बैठे हो, उससे लॉस किसका होगा? पार्टनर्स को ही होगा। तो इस वजह से जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपका अगर चेंज इन PSR हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, या फिर ये इसी को कहते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन। जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो हमें एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना चाहिए ताकि उनकी ऑनेस्ट वैल्यू आ सके और जो भी उससे एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है वो ABC यानी पार्टनर्स को दिया जा सके, क्योंकि बिजनेस ही वो मेहनत करके चला रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर प्रॉफिट निकल कर आता है तो उस पर हक है उन लोगों का, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि जब नई चीज आप करने जा रहे हो, नए बिजनेस आप करने जा रहे हो, तो जो पुरानी चीजें हैं वो पुराना आप बांट लो, पुराने प्रॉफिट जो बिलोंग करते हैं या फिर पुराना जनरल रिजर्व है, पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी आपकी पुरानी चीज है वो क्या कर लो, बढ़ जाती हैं। सो इसी वजह से जरूरी है कि एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाए, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।